होनी चाहिए। ये जितने भी युद्ध सुनाई देते हैं, चाहे रशिया का हो या फिर इज़राइल फ़िलिस्तीन का हो, तो पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति के घर में सुख शांति हो। और मेरी यही ईश्वर से मनोकामना है कि सबका भला करे ईश्वर। कुछ ज्वलनशील पदार्थ के पटाखे बनते हैं, इसके विषय में क्या? देखिए, पटाखों के ऊपर तो मेरा यही कहना है कि देखिए, पटाखे जलाएं लेकिन सावधानी बरतें उसमें, क्योंकि पटाखे जो आप जलाते हैं वो आप अपनी खुशी के लिए जलाते हैं। कहीं इन पटाखों से आपके घर की खुशियां चली ना जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले पटाखे आप ना चलाएं। जो प्रकाश का ये पर्व है, तो इसमें प्रकाश जिन पटाखों से होता है आप वही खाली जलाएं। बाकी बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक पटाखे हैं उनको ना जलाएं और कम से कम जलाएं, बहुत ज़्यादा भी ना जलाएं। सिर्फ एक ये त्यौहार है, एक इसमें संकेत मात्र होता है, तो इसमें ऐसा भी मत करें जिससे प्रदूषण भी फैले। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए अपनी खुशी को जाहिर करें और बाकी सबसे मिले जुलें, खाए पिए, ऐश करें, मौज मस्ती करें और खूब धूमधाम से इस त्यौहार को मनाएं। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें मिलने के चांस है? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन है और हम तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम लोगों की तैयारी है। तो हम तो 80 पर लड़ रहे हैं, 80 पर तैयारी है हम लोगों की, तो हम 80 की 80 जीतना चाहेंगे। जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की अगर हम बात करें तो हम करीब 25 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और जैसा भी गठबंधन जो भी तय करेगा उस हिसाब से हम लोग जितनी सीटें हमको निर्धारित करी जाएंगी, हम उन सारी सीटों पर लड़कर जीतने का काम करेंगे। कुछ मामला चल रहा है जैसे कांग्रेस और सपा में नोक झोंक हो रही है, तो क्या लगता है इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर तो देखिए पड़ेगा और ये नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की कुछ मर्यादाएं होती हैं। उन मर्यादाओं को आपको तार तार नहीं करना चाहिए। चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, मेरा अपना ये मानना है कि इन दोनों ही पार्टियों को संयम बरतना चाहिए। जो भी आप ये बयान दे रहे हैं तो इनमें संयम बरतना चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है। हम लोग छोटी छोटी लड़ाइयों में ना पड़कर, हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे दानों से है, तो उसको हराने के लिए हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस तरीके से अलग अलग काम करेंगे तो इसको हराना मुश्किल हो सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि भाषा की संयम रखना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे आगे कुछ नहीं, सब की सरकार हमारी पूरी तरीके से फुल कंप्लीट आई जैसे पहले आई थी, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, हर पार्टी यही बोलती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, वैसे विपक्ष कह रहा है हमारी सरकार आएगी। तो ये तो अपने अपने सरकार के लिए सब लोग कहते ही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिवाली मुबारक हो।